MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसमें आज हम यूनिट 8 मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गोपाल भार्गव। कौन थे? गोपाल भार्गव। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गोपाल भार्गव। प्रश्न क्रमांक 2 है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष है राजीव दीक्षित। कौन है? राजीव दीक्षित। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है गोपाल भार्गव। प्रश्न क्रमांक 2 है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष है राजीव दीक्षित। कौन है? राजीव दीक्षित। इससे पहले सचिन चतुर्वेदी थे। प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा है। कौन है? संजीव कुमार झा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख है रमेश मेंदोला। रमेश मेंदोला। कौन है? रमेश मेंदोला। प्रश्न क्रमांक 6, 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी थी? 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक है 27। कितनी महिला विधायक है 16वीं विधानसभा में? 27। प्रश्न क्रमांक 6 है, भगवान दास रायकवार का किस जिले से संबंधित है? भगवान दास रायकवार सागर जिले से संबंधित है। भगवान दास रायकवार किस जिले से संबंधित है? सागर जिले से। प्रश्न क्रमांक 7 है, 1/12 रचना किसकी है? 1/12 रचना सुशील शुक्ल की है। किसकी? सुशील शुक्ल की है। प्रश्न क्रमांक 8 है, वर्ष 2025 का लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है? वर्ष 2025 का लता मंगेशकर सम्मान सोनू निगम को दिया गया है। किसे? सोनू निगम को। प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्य प्रदेश के कितने शहरों को ODF डबल+ का दर्जा दिया गया है? मध्य प्रदेश के 339 शहरों को ODF डबल+ का दर्जा दिया गया। ODF++ का दर्जा दिया गया। प्रश्न क्रमांक 10 है, राग अमीर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राग अमीर महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। प्रश्न क्रमांक 11 है, देश की पहली ब्रेक डांस अकादमी कहाँ पर है? देश की पहली ब्रेक डांस अकादमी भोपाल में है। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रदेश में मोती की खेती हेतु चुना गया एकमात्र जिला। किसकी खेती के लिए? मोती की खेती के लिए छिंदवाड़ा जिला। प्रश्न क्रमांक 13 है, IPL 2026 में RCB के लिए चयनित मंगेश यादव का संबंध किस जिले से? मंगेश यादव का संबंध छिंदवाड़ा जिले से। प्रश्न क्रमांक 14 है, राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? राजा भभूत सिंह गौंड जनजाति से संबंधित थे। किससे? गौंड जनजाति से। प्रश्न क्रमांक हम रिवाइज करते। प्रश्न क्रमांक पहला है, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव थे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति संस्थान के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव दीक्षित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? मध्य प्रदेश के संजीव कुमार झा है। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? रमेश मेंदोला है। 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक 27 है। भगवान दास रायकवार का संबंध सागर जिले से है। 1/12 किसकी रचना है? 1/12 सुशील शुक्ल की रचना है। वर्ष 2025 का लता मंगेशकर सम्मान सोनू निगम को दिया गया है। मध्य प्रदेश के 339 शहरों को ODF++ का दर्जा दिया गया है। राग अमीर महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया। देश की पहली ब्रेक डांस अकादमी भोपाल में है। छिंदवाड़ा जिले में मोती की खेती हेतु चुना गया है। IPL 2026 में RCB के लिए चयनित मंगेश यादव का संबंध छिंदवाड़ा जिले से है। राजा भभूत सिंह जो है वो गौंड जनजाति से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 15 है, देश का लगभग कितने प्रतिशत सोयाबीन में मध्य प्रदेश में उगाया जाता है? देश का लगभग कितने प्रतिशत सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है? तो देश का कुल 35% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु दर कितनी है? मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु दर 27 है। देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश के पहले हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज की स्थापना जबलपुर में की जाएगी। कहाँ पर? जबलपुर में। प्रश्न क्रमांक 18 है, जहानगढ़ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? जहानगढ़ अभ्यारण्य श्योपुर जिले में प्रस्तावित है। प्रश्न क्रमांक 19 है, स्थिर भाव पर 2011-12 की तुलना में 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय में कितने
गुना बढ़ी है। कितने गुना प्रति व्यक्ति आय 2011-12 की तुलना में 25-26 में बढ़ी है, तो 2 गुना बढ़ी है। कितनी? 2 गुना बढ़ी है। प्रश्न क्रमांक 20 है, राज्य का रेलवे नेटवर्क किस क्रम का सबसे बड़ा नेटवर्क है? राज्य का रेलवे नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। प्रश्न क्रमांक 21 है, बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। प्रश्न क्रमांक 22 है, जैव विविधता अधिनियम 2002 को किस वर्ष संशोधित किया गया? जैव विविधता अधिनियम 2002 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया। प्रश्न क्रमांक 23 है, दमोह जिले के हटा का नाम क्या रखा गया? दमोह जिले के हटा का नाम शिवकाशी रखा गया। क्या रखा गया? शिवकाशी। प्रश्न क्रमांक 24 है, केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले सम्मिलित हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं। देश का लगभग 35% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु दर 27 है। देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बनेगा। जहानगढ़ अभ्यारण्य श्योपुर में स्थित है। स्थिर भाव पर 2011-12 की तुलना में 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना बढ़ी है। राज्य का रेलवे नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। जैव विविधता अधिनियम 2002 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया। दमोह जिले के हटा का नाम अब शिवकाशी रखा गया। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले सम्मिलित हैं। अब प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला भिंड है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला भिंड है। मध्य प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी कमी दर्ज की गई? मध्य प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण में कुल 156 किलोमीटर स्क्वायर की कमी दर्ज की गई है। प्रश्न क्रमांक 27 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये वाला क्वेश्चन मिसिंग है। प्रश्न क्रमांक 28 है, 52वां खजुराहो नृत्य समारोह 2026 की थीम क्या थी? 52वें खजुराहो नृत्य समारोह 2026 की थीम नटराजन थी। क्या थी? नटराजन थी। और 52वां खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में ही आयोजित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 29 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कल्याण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया गया। प्रश्न क्रमांक 30 है, झिरमिट्टी सिंचाई परियोजना किस जिले में? झिरमिट्टी सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले में। किस जिले में? बुरहानपुर जिले में। प्रश्न क्रमांक 31 है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2026 का क्रम कौन सा था? अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2026 का क्रम 67 था, 67वां क्रम था। प्रश्न क्रमांक 32 है, टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। प्रश्न क्रमांक 33 है, नजरपुरा आइलैंड कहाँ स्थित है? नजरपुरा आइलैंड खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पर? खंडवा जिले में स्थित है नजरपुरा आइलैंड। प्रश्न क्रमांक 34 है, सिद्धि गुप्ता का संबंध किस खेल से? सिद्धि गुप्ता का संबंध मलखम खेल से। किससे है? मलखम से है। प्रश्न क्रमांक 35 है, मध्य प्रदेश में देश का लगभग कुल कितने प्रतिशत कपास का उत्पादन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में देश के लगभग 27% कपास का उत्पादन किया जाता है। हम रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला भिंड है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला भिंड है। मध्य प्रदेश में वन एवं वृक्षावरण में कुल 156 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। मध्य प्रदेश में प्रश्न क्रमांक 28, 52वें खजुराहो नृत्य समारोह 2026 की थीम नटराजन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया गया। झिरमिट्टी सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले में है। प्रश्न क्रमांक 31, अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2026 का क्रम 67 था। टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। नजरपुरा आइलैंड खंडवा जिले में है। प्रश्न क्रमांक 34, सिद्धि गुप्ता का संबंध मलखम खेल से है। मध्य प्रदेश में देश का लगभग 27% कपास का उत्पादन होता है। प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस जिले में बन रहा है? मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर जिले में बन रहा है। देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। प्रश्न क्रमांक 38 है, सेवरखेड़ी
सिलारखेड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सेवरखेड़ी और सिलारखेड़ी परियोजना क्षिप्रा नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 39 है, अटल पेंशन योजना क्रियान्वयन में देश का प्रथम स्थान किस जिले में है? देश में प्रथम स्थान किस जिले का है? बालाघाट जिले का देश में प्रथम स्थान है। किसमें? अटल पेंशन योजना क्रियान्वयन में। प्रश्न क्रमांक 40 है, मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर नव्या तिवारी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर नव्या तिवारी का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है। प्रश्न क्रमांक 41 है, अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन मल्हारगढ़ मंदसौर में किया गया। प्रश्न क्रमांक 42 है, खेत तालाब निर्माण योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले का है? खेत तालाब निर्माण योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान अलीराजपुर जिले का है। प्रश्न क्रमांक 43 है, 43 आदि कर्मयोगी अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किस जिले को मिला है? आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड बैतूल जिले को मिला है। किसे? बैतूल जिले को मिला है। प्रश्न क्रमांक 44 है, पद्मश्री विजेता 2026 में इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री विजेता मोहन नागर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो मोहन नागर का संबंध बैतूल जिले से है। हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस जिले में बन रहा है? तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर जिले में बन रहा है। देश का फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश का स्थान पहला रहा है। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना क्षिप्रा नदी पर है। अटल पेंशन क्रियान्वयन में देश में बालाघाट जिले का प्रथम स्थान है। प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर नव्या तिवारी उज्जैन जिले से संबंधित है। अन्नदाता सम्मान समारोह मल्हारगढ़ मंदसौर में आयोजित किया गया। खेत तालाब निर्माण योजना के तहत अलीराजपुर जिले का प्रथम स्थान है। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड बैतूल जिले को मिला है। पद्मश्री विजेता मोहन नागर का संबंध मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। प्रश्न क्रमांक 45, बलदेव वाघमारे किस क्षेत्र से संबंधित है? बलदेव वाघमारे शिल्पकला क्षेत्र से संबंधित है और यह भरेवा शिल्पकला से संबंधित है। किससे? भरेवा शिल्पकला से। यह इनका संबंध भी बैतूल जिले से है। प्रश्न क्रमांक 46 है, आराध्या पोलवाल किस खेल से संबंधित है? आराध्या पोलवाल स्क्वैश खेल से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 47 है, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी जिले में स्थापित किया गया। प्रश्न क्रमांक 49 है, दूधाखेड़ी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? दूधाखेड़ी माता मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 50 है, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। दूधाखेड़ी माता मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्नदाता अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में है। हम रिवाइज कर लेते हैं। खेत तालाब निर्माण योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान अलीराजपुर का है। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड बैतूल जिले का है। पद्मश्री विजेता मोहन नागर का संबंध बैतूल जिले से है। बलदेव वाघमारे शिल्पकला क्षेत्र से संबंधित है और ये भी भरेवा शिल्पकला बैतूल से संबंधित है। आराध्या पोलवाल का संबंध स्क्वैश खेल से संबंधित है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर जिले में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी जिले में स्थापित किया गया। दूधाखेड़ी माता मंदिर मंदसौर जिले में है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है।